कैसे हो बच्चों? तो आईसीएसई ने हमारा स्पीसमैन पेपर रिलीज कर दिया है, तो स्पीसमैन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं आज हम। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। देखो, इससे प्रीवियस ईयर्स के सभी जो स्पीसमैन पेपर क्वेश्चंस हैं, सभी हमने सोल्व किए हैं और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व किया है। आपको उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सभी चैप्टर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सेलिना कॉन्साइज जो बुक थी हमारी, या बुक है कह सकते हो, सेलिना कॉन्साइज बुक सेलिना कॉन्साइज बुक जो है हमारी, उस पर हमने कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। लेकिन अब हम एवरग्रीन बुक करा रहे हैं, तो एवरग्रीन बुक में भी हमने मोस्टली चैप्टर्स कवर कर दिए हैं और जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे आपके लिए। और देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है, ये स्पीसमैन पेपर काफी इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि भाई एग्जाम हमारा किस टाइप का रहने वाला है। तो यही हमारे पास आज हम एग्जाम के कुछ इम्पोर्टेंट क्या देखते हैं यहाँ पर भी, टॉपिक्स देखते हैं कि क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन कहाँ पर हमारे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो अगर हम बात करें इसमें स्पीसमैन पेपर की, तो ये जो स्पीसमैन पेपर रहने वाला है, ये किस टाइप से रहता है। देखो, आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि भी एग्जाम में क्या क्या रहता है, हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें कि हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कितने मार्क्स का पेपर होता है। तो सबसे पहले आप सिंपल, हमारा एग्जाम जो है कितने मार्क्स का होगा। देखो, हमारा जो एग्जाम है वो टोटल 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स का हमारा एग्जाम रहता है इसमें। और इसमें कितने सेक्शन में डिवाइड होता है हमारा ये, तो देखो, ये हमारा एग्जाम है, ये हमारे 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब देखो, सेक्शन ए में हमारे पास क्या क्या होता है। सेक्शन ए में हमें मिलता है 15 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलते हैं हमें सेक्शन ए में। और अदर लॉन्ग क्वेश्चंस मिलते हैं जो कंपलसरी होते हैं, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन सेक्शन बी में आपको चॉइस मिलती है, आउट ऑफ 7 में से आपको एनी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। और इस एग्जाम के लिए आपको 2.5 आवर अलॉट होते हैं। तो ये आपको पता है, और नहीं पता है तो भाई ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हमें सिंपल 15 मिनट्स मिलते हैं एग्जाम को रीड करने के लिए। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो इसको रीड करने के लिए आपको टोटल कितने मिलेगा, 15 मिनट्स मिलेंगे। ओके। तो अब हम इसमें बात करते हैं भी इसके सॉल्यूशन के अबाउट, कि भी इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि भी इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं भी किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे और क्या रहता है सिस्टम। तो अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के एमसीक्यू में क्या बोल रहा है। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि पोलिनोमियल इन एक्स इज डिवाइडेड बाय, एक पोलिनोमियल है इसमें एक्स में, और ये क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अगर ये एक्स माइनस ए से डिवाइड हो रहा है, और ये कह रहा है कि फोर एक्स माइनस ए इज टू बी अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। अगर एक्स माइनस ए एक फैक्टर है इसका, देन द रिमाइंडर शुड बी, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, आपको पता है कि रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है, तो भी रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसका क्या होगा, हमारा बी आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है इसका ये हमारा। तो फर्स्ट वाला तो क्वेश्चन बेस्ड, देखो जितने भी चैप्टर्स अभी तक आप कर चुके हो उनके क्वेश्चंस या फिर उनका कॉन्सेप्ट आपको पता चल रहा होगा। लेकिन जो चैप्टर आपने नहीं किए अभी तक, उसके लिए परेशान मत होना। उसको जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, सैंपल पेपर को, स्पीसमैन पेपर को आपको दोबारा से देखना है, और फिर आप वहां पर सभी चीजें समझ जाओगे कि भाई क्या कॉन्सेप्ट और कैसे हमने इसको सोल्व करा है। लेकिन मोस्टली चैप्टर जो आप कर चुके हो उन सभी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे हम सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं इसमें, जिसमें है कि राधा डिपॉजिटेड ₹400 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 18 मंथ्स। तो 18 मंथ्स के लिए ये अगर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में कितना डिपॉजिट करती है, 400 एवरी मंथ करती है। कितने मंथ्स के लिए, 18 मंथ्स के लिए। तो भाई ये जो कह रहा है कि द क्वालिफाइंग सम ऑफ द मनी, मतलब आपको सम डिपॉजिट बताना है किस पर, जिस पर वो इंटरेस्ट मिलेगा उसे। तो भाई सिंपल सी बात है, सम ऑफ द मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन किस इंटरेस्ट पर, कितनी मनी पर की जाएगी, जितना उसने सम डिपॉजिट किया। और सम डिपॉजिट का फॉर्मूला हमें पता ही है, पी इंटू में टाइम एन। एन लेते हैं नंबर ऑफ मंथ्स। अब आप इनके मल्टीप्लाई कर लो, 18 फोर जा होते हैं 72, 18 फोर जा 72, टू जीरो और लगा लो, तो 7200 आ रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा सिंपल। तो ये कर सकते हो इसमें सिंपल आप। तो ये हो गया इसमें इसका सेकंड क्वेश्चन। अगर हम बात करें इसके थर्ड वाले पार्ट की, तो देखो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में तब आएगा जब आपने इसका कॉन्सेप्ट किया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, देखो इसमें कह रहा है कि एसी इज डायमीटर। एसी क्या है यहाँ पर, डायमीटर है। एसी ये क्या है, डायमीटर। अगर ये डायमीटर है, तो एंगल इन सेमी सर्कल क्या होगा हमारा, ये एंगल इन सेमी सर्कल जो होगा ये भी हमारा क्या होगा, 90 होगा। अब इसमें ये कुछ साइड गिवन की है, एपी बीपी, ये आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल है स्क्रीन पर। और यहाँ पर कह रहा है कि भी क्यूपी परपेंडिकुलर है। ये जो क्यूपी है ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर इस पर, ए बी पर। ओके, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिगर अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पर कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए पी क्यू, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू है,
ये 18 है, अगर ये कितना है हमारा 18 कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये कह रहा है कि देन द एरिया ऑफ द पोर्शन QPBC, तो QPBC ये वाला एरिया आपको बताना है इसमें। तो एरिया बताने के लिए इसमें लगेगा भाई एरिया का रिलेशन, कि अगर टू सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल का रिलेशन लग रहा है, क्या लग रहा है सिमिलर ट्राइंगल्स का रिलेशन, कि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो क्या होता है उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के, उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखो ये सभी कॉन्सेप्ट ना हमने अपनी एक फॉर्मूला बुक में डाले हुए हैं। तो हमने क्लास 10th के लिए और क्लास 9th के लिए एक फॉर्मूला बुक कह सकते हो आप प्रिपेयर की है, जिसमें हमने सभी फॉर्मूला विद कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं। अगर आपको वो फॉर्मूला बुक चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो व्हाट्सएप नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, और उसको कैसे आप अचीव कर सकते हैं उस पर उसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको उसको बताएंगे भी स्टेप्स। अब यहाँ पर क्या है कि भी ए बी सी, ये जो ए बी सी है ये सिंपल, ए बी सी में क्या होगा हमारे पास, अब इसमें हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया चाहिए। लेकिन अगर टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, जैसे ये वाला जो ट्राइंगल है ऊपर वाला और ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों क्या है हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो इन सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो क्या होगा, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो एरिया ऑफ, अगर हम देखें भी ट्राइंगल ए, अगर हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ABC, आप छोटा भी ले सकते हो, ठीक है, ABC, ये हो गया हमारा ABC इक्वल्स टू यहाँ पर, और रेशियो किसका, छोटे वाले ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, इन दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा, नहीं कोरस्पॉन्डिंग साइड से साइड्स के इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, देखो AB, ये जो ABC है, ये जो ABC है बड़ा ट्राइंगल, इसकी ये वाली साइड AB, और छोटा जो ट्राइंगल है हमारा इसकी कौन सी साइड AP, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे क्योंकि यही कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की हमें वैल्यू भी गिवन की है। इनके क्या होगा, रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, बस इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल देखो एरिया ऑफ ABC हमें नहीं पता, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ABC लिखोगे यहाँ पर, सिंपल एरिया ऑफ ABC रहने देते हो, इसको हम एरिया ऑफ ABC रहने देते हैं, एरिया ऑफ ABC, ट्राइंगल ABC बोल सकते हो आप इसको। डिवाइड में ये जो एरिया ऑफ APQ है ये हमें गिवन किया है, ये जो APQ है इसका एरिया हमें गिवन किया है, कितना है ये 18। देखना इसको कैसे करेंगे हम, ए बी क्या है हमारा, देखो ए बी है हमारा टोटल 3 प्लस, ये टोटल कितना हो जाएगा 3 और +4 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 7, डिवाइड में ए पी कितना होगा 3, और इससे क्या कर देंगे अब हम स्क्वायर, ये करेंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा, देखो हमारे पास होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में क्या 18, और इक्वल्स टू में क्या कर देंगे यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, और डिवाइड बाय 3 3 जा 9। अभी जो 18 है इधर आकर मल्टीप्लाई में कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हो आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा 18, और मल्टीप्लाई में क्या होगा यहाँ पर 49 डिवाइडेड बाय 9, कैंसिल कर लो 9 टू जा, और 49 7 से 49 टू जा कितने होंगे हमारे 98 होंगे, सिंपल। अब 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे ट्राइंगल का एरिया आया है, पूरे ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, तो 98 मीटर स्क्वायर क्या आया है भाई, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया आया है हमारे पास, ये जो कंप्लीट ट्राइंगल। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ शेडेड पोर्शन, ये जो है हमारा नीचे वाला, तो हम क्या करेंगे, शेडेड पोर्शन वाला एरिया देखो आप, एरिया ऑफ PQCB बोल सकते हो आप, या फिर जैसे ये बोल रहा है PQBPC, कुछ भी बोल सकते हो। इसका एरिया क्या करो, बड़ा वाला जो पूरा टोटल जो हमारा कंप्लीट ट्राइंगल है इसमें से ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, जो कि 18 है हमारा, तो ये होगा हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है इसमें इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ क्या निकालना है, ये शेडेड पोर्शन है इसका एरिया, ये करना था इसमें हम। तो ये सिंपल, इसका थर्ड वाला पार्ट में क्या होगा, सी आंसर होगा। तो इसका थर्ड हो गया पार्ट। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट इसका, और ये बातें सभी आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगी अगर आपने क्या किया है, अभी पहले से चैप्टर कर लिया है। तो आप परेशान मत होना अगर आपने चैप्टर नहीं किया, जब आप इस चैप्टर करोगे तो इसको अगेन देखना, आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम इसमें देखते हैं भाई इसका सिक्स्थ वाले में क्या रहा है कि इफ इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PT इज द टेंजेंट द वैल्यू ऑफ x, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो x की वैल्यू निकालनी है, एरिया x की वैल्यू, ये है हमारा 110, और देखो ये है रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन एंगल कितना होता है 90, ये 90 होगा,
ये 20 होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई देखो ये एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो बस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो 110 होगा एक्सटीरियर एंगल होगा, ये किस किस के सम के इक्वल होगा, ये सम के इक्वल होगा। तो क्लियर करते हैं। अब देखो ये किस किस के इक्वल होगा, हमारा ये इक्वल होगा 90 प्लस, डायरेक्ट कर रहे हैं इसको हम, ठीक है, 90 प्लस ये जो x होगा, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 को इधर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 20 सिंपल। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या आया हमारा 20 डिग्री। तो 20 डिग्री इसका सिंपल एंगल हो जाएगा हमारा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट इसका। तो नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग डायग्राम लेंथ ऑफ पी आर की लेंथ बतानी है आपको। अब देखो यहाँ पर एंगल भी गिवन किया है, एक साइड गिवन किया, तो इसमें लगेगा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। कैसे? ये एंगल है और एंगल के अपोजिट वाला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है। 90 के अपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट आपको बताया है जब हमने फुल चैप्टर किया है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में। ये पूरा रिलेशन, ये जो हमारा रिलेशन है, ये सभी हाइट एंड डिस्टेंस में आते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसे क्वेश्चन है हमारे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें लगाएंगे हम पी और एच में कौन रिलेशन देता है, साइन। तो साइन थीटा हम ले लेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि साइन 60 इसके इक्वल होगा, यहाँ पर साइन 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ओके, अब साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, देखो 9 गिवन किया है, 9, तो यहाँ पर 9 अपॉन में कितना, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, जिसे हम पी आर या आर पी कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि जो भी वैल्यू में फाइंड करनी होती है, जैसे हमें पी आर फाइंड करना, तो ये हमें ऊपर चाहिए, तो इसको ऊपर लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये वाला 2 इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो √3 है इसको लेके आ दो नीचे। अब देखो बन रहा है हमारा क्या, 18/√3, लेकिन ऐसा तो होगा, यहीं पर ऑप्शन में है ही नहीं, ऐसा कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस रूट को जो रूट में क्या है हमारे पास, √3 है, जो इसको ऊपर लेके आने के लिए हम रेशनलाइज करेंगे √3 से √3। अभी √3 3 हो जाता है, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा क्या, 18 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, सॉरी, 3 6 18, तो 6√3 ऑप्शन में है, 6√3। तो ये इसलिए इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 6√3। ये है इसमें फिफ्थ पार्ट में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी हमारा। तो बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हमारे एमसीक्यूज बनते हैं, और बच्चे इसी चीज को इग्नोर कर देते हैं। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो आप एमसीक्यूज सभी कर सकते हो। और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी रखना है कि भाई क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, और कभी भी हाइपर नहीं होना है। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर दो, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं और आंसर कुछ और आ जाता है, जो मैच भी करता है ऑप्शन में। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है आपको एग्जाम में बिल्कुल भी। अब देखते हैं इसमें, अब हम सिक्स्थ वाला पार्ट इसका। देखो सिक्स्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है ये? तो सिक्स्थ वाले पार्ट में कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू आइडेंटिकल हेमिस्फीयर। अगर टू सॉलिड स्फीयर्स हैं, ये सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, इसको कट कर दो टू पार्ट्स में। ठीक है, ये टू पार्ट्स में कुछ इस तरीके से हो जाएंगे हेमिस्फीयर जब बनेंगे। अच्छा सा फिगर बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हेमिस्फीयर में कुछ इस टाइप से बनेगा हमारा, एक हेमिस्फीयर ऐसे, इसको अगर आप कट कर दोगे, दूसरा हेमिस्फीयर ऐसे। अब ये कह रहा है कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टू हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिन स्फीयर। बिल्कुल सही बात है, जो इस पूरे की वॉल्यूम होगी वो इन दोनों की वॉल्यूम होगी। लेकिन ये कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर टुगेदर इज इक्वल्स टू द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। क्या ये जो बड़े वाले का स्फीयर है, इन दोनों के स्फीयर के, इन दोनों के सरफेस एरिया के सम के इक्वल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो लीड है ना, देखो ऊपर की तरफ ये टॉप है, ये और एक्स्ट्रा हमें करने होंगे अगर हम सरफेस एरिया की बात करेंगे। अगर हम इस स्फीयर की सरफेस एरिया की बात करेंगे तो बाहर का सरफेस एरिया, लेकिन इसमें बाहर के सरफेस एरिया के साथ एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गए हैं, ये जो ऊपर के टॉप है इसके, तो इसलिए ये इक्वल नहीं आएगा। इसलिए इसमें क्या है भाई, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स होगी इसमें। ठीक है, तो इसमें आएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, तो ये है हमारे पास सिंपल सिक्स वाला पार्ट था इसका। अब देखते हैं इसमें सेवेंथ पार्ट इसका। सेवेंथ में कह रहा है कि गिवन दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम गिवन क्या है, 140। आपको कह रहा है कि इनका मीन फाइंड करो। भाई अगर 7 नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर का सम आपको गिवन किया, तो आप 7 से डिवाइड कर लो, आपको मीन मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कितना क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि 7 नेचुरल नंबर्स हैं, क्या होंगे 7 नेचुरल नंबर्स, 7 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 7 नेचुरल होगी। कह रहा है ना सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इनके भी स्क्वायर्स, और इनके भी कह रहा है कि भी स्क्वायर्स, इन सभी का सम आपको गिवन किया है, और आपसे कह रहा है कि भाई इनका मीन निकालो। भाई अगर ये 7 नंबर्स हैं, 7 ऑब्जर्वेशन हैं, तो हम किससे डिवाइड करेंगे,
मीन निकालने के लिए 7 से ही डिवाइड कर देंगे, तो 7 से अगर हमने से डिवाइड किया तो आ रहा है भाई 20, क्योंकि समझने में पहले से गिवन कर दिया है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी देकर वो हमें कंफ्यूजन में डालता है कि भाई यहाँ इसमें क्या करें। अब देखते हैं इसमें 7th हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, 8th पार्ट। 8th वाला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें। 8th वाले में बोल रहा है कि बैग कंटेन 3 रेड बॉल। एक बैग में 3 रेड बॉल, 2 ब्लू बॉल्स हैं, 2 मार्बल्स हैं। इन मार्बल्स इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक मार्बल। अब इसमें ब्लैक मार्बल है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ये सभी कॉन्सेप्ट हमने बताया अपने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में, आप उसको देख सकते हो। सभी चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सेलिना बुक से, और जो भी हम एवरग्रीन बुक करा चुके हैं वो सभी। इफ ए एंड बी, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिसेस है हमारे पास ए एंड बी। अभी कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल होगा इनके मल्टीप्लीकेशन। देखो मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होती है, अगर हम ये वाली मैट्रिक्स देखें 3 - 2, इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा। देखो इसमें कितनी रोज हैं, एक ही रो है, कॉलम कितनी है 1 2। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं क्या होती है, रो, और वर्टिकल लाइंस क्या होती है कॉलम। 1 × 2 कह सकते हो आप इसमें, रो इंटू कॉलम से हम इसका क्या डिसाइड करते हैं, ऑर्डर डिसाइड कर देते हैं। यहाँ पर 1 -4 4 -1 4 2 0 ये है हमारे पास, और इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम है। अब देखो ये अंदर वाली वैल्यू अगर इक्वल होती है तो भाई आप हैप्पी का साइन बन जाता है, और ये क्या होता है पॉसिबल होती है, तो इसका मतलब पॉसिबल तो है इनकी मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें देखो एक और रीजन यहाँ पर गिवन क्या है, क्या यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। ये जो यहाँ पर हमारा किस वजह से पॉसिबल हो पाया है, देखो ये पॉसिबल इसी वजह से होता है कि जो कॉलम होती है मैट्रिक्स ए की, जो कॉलम है, ये कॉलम है मैट्रिक्स ए के, ये इक्वल है सेकंड वाली जो मैट्रिक्स है उसके रो के, इसलिए पॉसिबल है। इसीलिए इसमें क्या है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। ये कह सकते हो आप कि आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए, इसलिए इसमें सी वाला ऑप्शन होगा इसका। ओके, तो ये था इसका 9th पार्ट। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट 10th वाला देखते हैं क्वेश्चन। अब 10th वाले में देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मिक्सचर ऑफ ए पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 पार्ट्स ऑफ अ रेड पिगमेंट विद 5 पार्ट्स ऑफ द बेस यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। तो भाई देखो ये क्या है, प्रोपोर्शन वाला खेल है, सभी सिमिलर प्रोपोर्शन में होंगे। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पर 2/5, और यहाँ पर अगर हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है 4/a कर लो। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए को ऊपर लेके आ जाओ, यहाँ 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 4 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 4 हो जाएगा, ए की वैल्यू 10। ओके, ए की वैल्यू 10 हो गई। अब आपको क्या क्या करना है, बी फाइंड करना है, तो बी के लिए फिर इसको अगेन कर लो आप, 2/5 किसके इक्वल, बी अपॉन में 12.5। अब 12.5 को ऊपर लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि बी ऑलरेडी ऊपर है। क्योंकि जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो भी हमारा क्या है वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, अननोन है, उसको आपको हमेशा ऊपर रखना है। तो यहाँ पर ऊपर नहीं था, या नीचे था, तो इसको हम ऊपर लेके आए, लेकिन इधर बी ऑलरेडी ऊपर है तो इसको इधर ही छोड़ दिया, और बस हमने क्या किया 12.5 की मल्टीप्लाई की। पॉइंट आएंगे नीचे, 10 कैंसिल कर लो, 2 5 जा 5 5 25, 25 5 जा 125, तो बी की वैल्यू हो गई 5। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5। दो ऑप्शन में है हमारे सी और डी में, लेकिन सी और डी में से होगा क्या, सी वाली वैल्यू, और चेक करो अब सी वाली वैल्यू ये है। इसको भी आप किसके इक्वल रख लो, इसको भी आप पहली वाली वैल्यू 2/5, क्योंकि सभी 2/5 रेशियो देंगे यहाँ पर ये हमें। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर सी की वैल्यू नीचे की तरफ है तो इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा इस बार। ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर लो, 5 क्या कर लो इधर मल्टीप्लाई कर लो, और डिवाइड में क्या कर लो 2। ओके, कैंसिल कर लो आप इसे, देखो सी की वैल्यू क्या आ रही है, कैंसिल कर लो, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15। ओके, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाला पार्ट। तो इसका क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो डी वाला ऑप्शन आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर करेक्ट है इसमें। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th वाला हो गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, देखते हैं अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एन आर्टिकल विच इज मार्क्ड एट 1200, एक आर्टिकल है जो कितने पर मार्क किया गया है 1200 रुपीज पर, इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। रेट ऑफ जीएसटी जिस पर 18% है, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी बताना है इसमें कितना। देखो जितना जीएसटी होगा उसी का हाफ होगा, तो आप क्या करो पहले डिस्काउंट निकाल दो इसमें से 20%। देखो 1200 में से 20% अगर हमें फाइंड माइनस करना है, तो या तो आप क्या करो माइनस कर दो 20%, या फिर डायरेक्ट इसका 80% निकाल लो, आपको 20% कम होकर वैल्यू मिल जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको।
12 एट कितने होते हैं 96, तो 960। अगर हम 1200 में से 20% कम कर दें ना तो 960 बचेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका हम 20% निकाल रहे हैं तो फिर 20% आ रहा है इसका 240, और 240 से माइनस करोगे कितना मिलेगा 960। 960 की वैल्यू जिस पर आपको 18% जीएसटी देना है, लेकिन एसजीएसटी 9% होगा तो सिंपल आप 9% ही निकाल लो ना इसका। 9% निकाल लो, कितनी आ रही है वैल्यू, डिवाइड बाय 100 करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल करोगे, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 से कितने होते हैं 54, 5 कैरी, 9 9 से 81, और 5 86, तो 86.4 इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। सिंपल है, ये हो गया हमारा इसका 11th पार्ट। अब देखते हैं हम इसमें 12th पार्ट इसका, दिस सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय। अब इसमें क्या कह रहा है, दिस सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 क्या करने हैं आपको, शेयर्स खरीदने हैं। 40 रुपीज का शेयर है जो कितने पर मिल रहा है 38.5 पर, तो कितने में खरीदने पड़ेंगे आपको, कितने पैसे पे करने होंगे, तो 50 इंटू में 38.50 कर लो, सोल्व कर लो, पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल, तो यहाँ पर आ रहा है 385, और इंटू में 5 मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका आंसर मिल जाएगा 5 5 से 25, 2 5 8 जा 40, और 2 42, 4 5 3 जा 15, और 4 19, 1925 आएगा। ओके, ये होगा हमारा 12th का थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इसमें हम, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो नेक्स्ट वाला है हमारा 13। तो 13th वाले में देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। सिंपल सी बात है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना तो आप इसके डायरेक्ट रूट्स निकाल सकते हो। जैसे स्क्वायर वाली फॉर्म में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वन इधर लेके आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में 1, और रूट से वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस में 1 आती है। अब काफी बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होती है कि प्लस माइनस 1 क्यों होती है, क्योंकि इस 1 को हम 1 इंटू 1 कर सकते हैं, तब ये 1 देगा, तब ये 1 देगा, क्योंकि जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर। ये -1 इंटू -1 भी तो हो सकता है कि -1 इंटू -1 भी +1 ही होगा, इसीलिए यहाँ पर -1 बाहर आ जाता है। इसलिए रूट से वैल्यू जब बाहर आती है तो प्लस माइनस वैल्यू दोनों साइन देती है, तो इसका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ओके, अब देखते हैं इसमें हम 14th पार्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। एक वो लाइन बताओ जो एक्सिस से, दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन हो। देखो वो लाइन जो दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन है ना, वो ये लाइन है। क्यों, कैसे पता चलेगा, या तो आप ए और बी की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी। ए और बी तो होते हैं एक्स एक्सिस, मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, ए और बी होते हैं। तो देखो अगर हम इस वाली फॉर्म को देखें, इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी ये होती है एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये होती है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। और यहाँ पर जो ए और ये वैल्यू होती है बी की, ये हमारे इंटरसेप्ट होते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में अगर हम कन्वर्ट करें, अगर हम क्या करें कन्वर्ट करें इसमें, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट होंगे इसमें। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब डिस्टेंस में इक्वल होंगे। यहाँ पर जैसे x माइनस वाई है इक्वल्स टू में 7 है, 7 नीचे लेके आएंगे दोनों तरफ 7 आ जाएंगे, तो इक्वली इंटरसेप्ट होंगे हमारे। लेकिन ये -7 अगर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई पर -7 की तरफ होगा ये इंटरसेप्ट, मतलब ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से बनेगी। तो इस बात को छोड़ दो आप, बस आप इसको ध्यान रखो कि या तो आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हो, देखो, या तो आप क्या कर सकते हो भाई, ये जो है हमारे पास लाइन है इसको ड्रॉ करके देख सकते हो। अब इतना टाइम तो है नहीं, बस आप यहाँ पर याद रखना है आपको कि भाई अगर हमारे पास कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर दोनों में से किसी के भी कोफिशिएंट नहीं है, दोनों कोफिशिएंट सेम है, ये कह सकते हो कि दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो आप ये जो वैल्यू डिवाइड में लेके आओगे तो एक्स और वाई का इंटरसेप्ट सेम बनेगा, एक्स अपॉन 7 माइनस वाई अपॉन 7 इक्वल्स टू में 1। दोनों का इंटरसेप्ट कितना है 7 ही है, इसीलिए क्या है बी वाला इसका ऑप्शन है। अगर डिटेल में इसको जानना है तो भी आप हमारा लेक्चर देखो ग्राफिकल सॉल्यूशन वाला, या फिर आप कमेंट करके बताना, इस पर डिटेल लेक्चर बनाएंगे हम, जिसमें आपको बताएंगे भी ऐसे कौन किस लाइन को आप देखते बता सकते हो कहाँ इंटरसेप्ट करेगी। जैसे x इजिकल्स टू 7 लाइन है, ये तो भाई आप x इजिकल्स टू 7, x पर 7 इंटरसेप्ट करेगी, y के पैरेलल होगी, y इजिकल्स टू -7, y पर -7 पे इंटरसेप्ट होगी। अब ये वाली जो लाइन है ये भी x और y दोनों पर इंटरसेप्ट होगी, ठीक है। तो इसमें होगा हमारा बी वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर इक्वली इंटरसेप्ट कर रही है बी वाली लाइन। ओके, इसमें कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर है हमारा बी। ओके, अब देखते हैं इसमें हम नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला देखते हैं इसका 15th पार्ट। 15th पार्ट मतलब इसमें 15 एमसीक्यू होते हैं, तो एमसीक्यू हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ये जो आपको गिवन किया है, ये गिवन किया है, इसका सॉल्यूशन बताना, वो भी क्या प्राइम नंबर्स में, एक्स इज अ प्राइम नंबर है। पहले आप इसका सॉल्यूशन कर लो, देखो क्या आ रहा है। अगर ये एक्स अपॉन 3 है इन इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, तो ये
इधर लेके आएंगे इसको हम x माइनस एक्स अपॉन थ्री लेस देन इक्वल्स टू टू, इधर जाएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री प्लस का ये माइनस का टू हो जाएगा, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री एक्स माइनस एक्स अपॉन में थ्री, और यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू वन, और यहाँ पर हो गया टू एक्स अपॉन में थ्री और लेस देन इक्वल्स टू वन, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू थ्री अपॉन में टू। ओके, तो थ्री अपॉन टू का मतलब क्या है भाई, 1.5, और 1.5 से छोटी वैल्यू, जस्ट छोटी वैल्यू वन ही होगी, लेकिन वन तो प्राइम नंबर नहीं होता, 1.5 से छोटा वन आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये प्राइम नंबर होते ही नहीं है। ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं होते, तो भाई हम इसमें प्राइम नंबर क्या लेंगे, इनमें से ये भी नहीं ले सकते हैं, ये प्राइम नंबर है नहीं, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर क्या है हमारा, ये पाई, मतलब कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो जो सेट होगा, सेट में क्या आएगा, देखो इसमें सेट वाला क्वेश्चन डाल दिया है, वैसे सेट वाला ये हमसे मना किया था भाई, ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन सेट वाला पार्ट भी डाल दिया है इक्वेशन में, तो इसका सेट फाई आएगा। फाई किसे कहते हैं, फाई होता है नल सेट, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना होता, ये खाली सेट होगा, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर इसमें नहीं आएगा। तो या तो हम इस तरीके से, मतलब इस टाइप से खाली ब्रैकेट बना सकते हैं, या फिर फाई लिख सकते हो, फाई का मीनिंग होता है कि जिसमें कोई भी नंबर नहीं है, खाली सेट, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, एम्प्टी सेट ये होता है इसका, एम्प्टी सेट, नल सेट। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा 15 का ए वाला। तो ये हो गए हमारे 15 एमसीक्यूज। तो आप इसमें बताइए कि भाई आपको ये लेक्चर कैसा लगा, क्वालिटी कैसी लगी, क्योंकि हम इसमें फर्स्ट टाइम पेन टैब का यूज करके इसको आपको समझाने की कोशिश किया, हमने इसको ट्राई किया, तो आप इसमें बताना कि भाई आपको कैसी क्वालिटी लग रही है, और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, हर एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो इसको अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।